गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। ओके इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन बच्चों, आज आप ऐसा कंटेंट पढ़ने वाले हैं जिसका काफी समय से सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी, वो क्षण आ चुका है जिसे आपको पढ़ना है। क्या ऐसा कंटेंट, अब आप कहेंगे सर कौन सा कंटेंट? इंग्लिश ग्रामर का, जिसको हम बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऐसा टॉपिक है जिसको इंग्लिश ग्रामर का हम बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे हाँ भैया, बप्पा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बप्पा ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो 9वीं क्लास का स्टूडेंट हो या 10वीं क्लास का स्टूडेंट हो या 11वीं क्लास का स्टूडेंट हो या 12वीं क्लास का स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या आप ऐसा कंटेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यकीनन यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। इसलिए फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड। अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिए। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? क्यों? क्योंकि लक्ष्य 2025 का है। 2025 यूपी बोर्ड का है। 2025 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का टारगेट है जो बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास में है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हो गए? मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स रेडी हो गए? ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। इनफैक्ट उस टॉपिक का नाम है, उस इंग्लिश ग्रामर के बप्पा का नाम है वॉइस। क्या है? वॉइस। अरे भैया क्या हुआ? वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा ये वॉइस किसे कहते हैं, तो समझिए वॉइस किसे कहते हैं। अरे भैया, ये वॉइस आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। अर्थात जिस वाक्य का रूप बदले, क्या बदल जाए? रूप बदले लेकिन अर्थ ना बदले, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ये वॉइस आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे सारे बहादुर बच्चों को समझ में आ गया? दैट इज वंडरफुल। प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वॉइस, जिसको इंग्लिश ग्रामर का बप्पा कहा जाता है। और ये भैया क्या कहा जाता है? बप्पा कहा जाता है। समझिएगा, वॉइस को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं? बप्पा कह सकते हैं। और भैया जानते हो, बप्पा के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम हरछटी है। क्या है? बड़े बेटे का नाम क्या है? हरछटी है। और छोटे बेटे का नाम दुलारे है। अर्थात बप्पा के 2 बेटे, पहले का नाम हरछटी है और दूसरे बेटे का नाम दुलारे है। क्या है? दुलारे है। मजा आ रही है ना? मजा आ रही ना? दैट इज वंडरफुल। समझते जाइए, शाबाश। तो मैंने क्या बताया? बप्पा के 2 बेटे कौन कौन से? पहला बेटा का नाम हरछटी है और दूसरे बेटे का नाम दुलारे है। क्या है? दुलारे है। तो ये जो हरछटी है, बड़ा बेटा है, अपने बप्पा का बड़ा बेटा है। तो ये कह रहा है, हरछटी अपने बप्पा से कह रहा है कि बप्पा मुझे एक्टिव वॉइस दे दो। क्या दे दो? एक्टिव वॉइस दे दो। तो बप्पा ने कहा कि क्या एक्टिव वॉइस तुम संभाल लोगे? क्या उसको बेहतर तरीके से रख पाओगे? तो हरछटी ने कहा बप्पा मैं संभाल लूंगा। इसलिए बप्पा ने हरछटी को क्या दे दिया? एक्टिव वॉइस दे दिया। क्या दे दिया? एक्टिव वॉइस दे दिया। अब ये दुलारे भैया है, जो बप्पा का छोटा बेटा दुलारे, नाम दुलारे और बप्पा का भी दुलारा है ये। ठीक है, तो दुलारे ने कहा बप्पा से कि बप्पा मुझे पैसिव वॉइस दे दो। तो ये बप्पा का तो दुलारा है ही है। तो बप्पा ने कहा लो बेटा संभालो पैसिव वॉइस। तो बप्पा ने दुलारे को पैसिव वॉइस दे दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इसका तात्पर्य आप समझ गए कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। क्या ये बात समझ में आ गई?
क्या ये बात सबको समझ में आ गई ना? वाइस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव वाइस, जिसको हरछटी भैया ने लिया। नंबर दो पैसिव वाइस, जिसको दुलारे भैया ने लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आपको जानना है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। क्या जानना है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो बेटा अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जो सेंटेंस बनाते हो वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो याद रखना, एक्टिव वॉइस में क्या बताया गया? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया द्वारा कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, कर्ता को प्रधानता या प्रधानता दी जाती है। क्या बताया गया बेटा? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? प्लीज अटेंशन एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेहतर टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल क्रैक करना है। क्या करना है? क्रैक करना है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं समझिएगा। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। किसको प्रधानता दी जाती है? अरे भैया कर्ता को दी जाती। कैसे? देखिए, जैसे कह दिया जाए मोहन राइट्स आ लेटर। जैसे कह दिया जाए बेटा कि मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया, मोहन राइट्स अ लेटर, है ना? तो क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया ना, जो आप टेंसेस बनाते हो, टेंसेस के अनुसार सेंटेंस बनाते हो, सब एक्टिव वॉइस होते हैं, है ना? तो देखिए, मोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका क्या है? मेन वर्ब है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या बताया गया? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता या प्रमुखता दी जाती है। मोहन राइट्स अ लेटर, इसका मतलब है मोहन एक पत्र लिखता है। अब आप मुझे बताओ कि इस वाक्य में सबसे महाबली कौन है? कौन है महाबली? कौन है? वेरी गुड, मोहन है। क्योंकि अगर मोहन ना होता तो राइट्स अ लेटर का कोई मतलब नहीं। राइट्स अ लेटर अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मोहन लग गया तो इसका एक बेहतर अर्थ आ गया कि मोहन एक पत्र लिखता है। तो इस वाक्य का सबसे महाबली कौन हो गया? मोहन हो गया। तभी तो अनुवाद करते समय आप सब्जेक्ट पहले लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि उस वाक्य का सबसे महाबली, बाहुबली कौन है? मोहन है। तो यहां पर किसको प्रधानता दी गई? कर्ता को दी गई या सब्जेक्ट को दी गई। एक्टिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है? सब्जेक्ट को दी जाती है, कर्ता को दी जाती है। तो ये एक बेहतर पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है ना? मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन आपका सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो, जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले किसको प्रधानता दी गई इस वाक्य में? मोहन को दी गई है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का बाहुबली, महाबली कौन है? मोहन है। मोहन न होता तो शायद राइट्स अ लेटर का कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर मोहन लग गया तो इसका एक उचित अर्थ है कि मोहन एक पत्र लिखता है। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए? क्या ये बात समझ में आ गई? एक्टिव वॉइस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। दैट इज वंडरफुल। अब आपको क्या जानना है? जिसको दुलारे भैया ने लिया है, दुलारे भैया ने क्या लिया है? पैसिव वॉइस लिया है। बोला बप्पा मैं पैसिव वॉइस संभाल लूंगा, इसकी देख रेख कर लूंगा। तो बप्पा ने कहा ठीक है बेटा, ले लो पैसिव वॉइस ले लो, लेकिन संभाल लेना। वेरी गुड। चलिए समझिए, अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? बात आती है पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, समझिएगा। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा, ध्यान दीजिएगा बेटा, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया द्वारा कर्म को, किसको? कर्म, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को
प्रधानता प्रधानता या प्रमुखता दी जाती है, दी जाती है। क्लियर हुआ? पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। समझना भैया, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कैसे? देखिएगा, जैसे कह दिया जाए राजन टेल्स आ लाई, ये सेंटेंस है। तो देखिए राजन क्या है आपका? सब्जेक्ट है, शाबाश। मेन वर्ब आपका क्या है? टेल्स है। ऑब्जेक्ट क्या है? अलाई आपका ऑब्जेक्ट है। तो बताया क्या गया है पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। किसको प्रधानता दी जाती है? कर्म को प्रधानता दी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। जैसे एक सेंटेंस आया, राजन टेल्स अलाई। देखिए राजन आपका सब्जेक्ट है, टेल्स आपका मेन वर्ब है, अलाई आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है? कर्म को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है बेटा? कर्म को दी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे सारे लल्लों को समझ में आ गया? मेरे सारे लल्लों को समझ में आ गया? वेरी गुड। राइट नाउ इसे लिखिए सभी लोग, शाबाश। ये पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, आप जान गए। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, आपने जान लिया, है ना। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो कि आपको सदैव याद रखना है। अब मेन बात आती है कि पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं। पैसिव वॉइस समझिएगा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। जैसे कह दिया जाए राजन रीड्स टू बुक्स। एक एग्जाम्पल आया, ध्यान से समझिएगा बेटा। राजन रीड्स टू बुक्स, राजन 2 किताबें पढ़ता है, राजन 2 किताबें पढ़ता है। तो अब आप मुझे बताइए बेटा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राजन है सब्जेक्ट, वेरी गुड। मेन वर्ब क्या है? रीड्स है, मेन वर्ब है, शाबाश। ऑब्जेक्ट क्या है? टू बुक्स, ऑब्जेक्ट हो गया, शाबाश। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, समझिएगा। और ये थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करिए। जब हम किसी क्रिया क्या है? रीड्स, यही तो क्रिया है, यही तो मेन वर्ब है, क्रिया है या क्रिया है। जब हम किसी क्रिया के कर्म को, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया का कर्म क्या है? टू बुक्स। ये क्रिया है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू बुक्स। तो जब हम किसी क्रिया के कर्म को किसी वाक्य का कर्ता बनाकर लिखते हैं तब पैसिव वॉइस बनती है। पैसिव वॉइस। अरे भैया बात समझ में थोड़ी आई, अभी पूरी बात नहीं आई ना, समझिए। जब हम किसी क्रिया के कर्म को किसी वाक्य का कर्ता बनाकर लिखते हैं तब पैसिव वॉइस बनती है, तब पैसिव वॉइस बनती है या बनाई जाती है। जैसे एक सेंटेंस आया, राजन रीड्स टू बुक्स। चलो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का? टू बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जब पैसिव वॉइस का ये वाक्य बनेगा तो महाबली ये होगा या नहीं होगा?
ये बाहुबली हो जाएगा इस वाक्य का, हो जाएगा ना। तभी कहा गया था कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। जब पैसिव वॉइस किसी वाक्य का बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक बार पैसिव वॉइस की डिफाइन फिर से बता रहा हूं। जब हम किसी क्रिया के कर्म को किसी वाक्य का कर्ता बनाकर लिखते हैं तब पैसिव वॉइस बनती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? दैट इज वंडरफुल। देखिएगा, अब इसके आगे समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको समझना है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए शाबाश। देखिएगा, तो इस बात को याद रखिए कि जब भी हम किसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको क्या समझना है? कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं ना। अब आपको देखना है कि 12 टेंस में कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और कितने टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, तो कितने टोटल टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंसेज होते हैं। ठीक है, होते हैं, जिसमें से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है या बनाई जाती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। 12 टेंस, टोटल 12 टेंस होते हैं ना, तो बेटा 12 टेंस में 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर वो 8 टेंस कौन से हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं या बनाए जाते हैं? तो देखिए, 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है या बनाई जाती है? ओके, बनती है। नंबर 1 जानोगे कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। प्लीज अटेंशन एवरीवन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, बनाई जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। क्या बात समझ में आ रही लल्ला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो प्रेजेंट में एक टेंस ऐसा मिला जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी की नहीं बनती पैसिव वॉइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। 5वां नंबर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। पास्ट में एक टेंस मिला जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, कौन सी है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। अरे भैया फ्यूचर टेंस में दो टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो 8 टेंस आपके ऐसे हो गए जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो भी जान लीजिएगा, बता चुका हूं लेकिन फिर भी जान लीजिएगा। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनाई जाती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है। मैंने बेटा क्या बताया? टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनती है। तो 8 टेंस वो हो गए जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस वो हो गए जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। पहले बताया गया था प्रेजेंट में एक मिला था, कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। फिर पास्ट में एक नहीं बनती, कौन सी बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर 3 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। और 12 टेंसों में 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है जिनके नाम ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 8 टेंस वो हो गए जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस वो हो गए जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और कितने टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। एक बात और समझ लीजिएगा, अब इन्हीं टेंसों को क्रम से पढ़ना है, इनके ही पैसिव वॉइस पढ़ना है। पहला कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन्हीं 8 टेंस को क्रम से पढ़ना है। 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाना क्रम से सीखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। एक बात और समझ लीजिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है?
कि पैसिव वॉइस, अच्छा अमन आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे कह दिया जाए आई राइट फुल स्टॉप, कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अमन बताइए, कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे बताइए। शाबाश, राइट, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इस बात को याद रखना है कि जिस वाक्य में कर्म ना दिया हो, जिस वाक्य में कर्म ना दिया हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, और जिस वाक्य का कर्म दिया हो उसका पैसिव वॉइस बनता है। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। मैंने वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था कि जिस क्रिया का कर्म दिया हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस क्रिया का कर्म ना दिया हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो बेटा पॉइंट पे इसे याद रखना, ये सदैव आपके काम आने वाला है और सदैव आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए नोट में इतनी बात याद रखना, ठीक है। नोट में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, P से पैसिव, V से वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाई जाती है, बनता है। दूसरा पॉइंट याद रखने योग्य तथ्य है ये दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, नहीं बनता है या नहीं बनाया जाता है, नहीं बनता है। ये दो पॉइंट है भी आपको याद रखना है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इसका मतलब जिस वाक्य का कर्म जिस वाक्य में कर्म दिया हो, जैसे कह दिया जाए रोहन, समझिएगा, रोहन राइट्स अ लेटर, कह दिया जाए इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कैसे बनेगा, बताया गया है ना कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया का कर्म तो दिया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब कहोगे क्यों बनेगा, क्योंकि इसका कर्म दिया हुआ है लेटर। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा, वेरी गुड। अब कहा गया इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, जैसे मैंने अभी कहा था आई राइट, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं दिया, इसका कर्म नहीं दिया, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब कहा जाए आई राइट, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। ये याद करना, यदि आपको बेटा 101% यदि आपको पैसिव वॉइस कंप्लीट करना है तो यकीनन इसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है, आपको समझना है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं टेंसों को क्रम से अब हमको पढ़ना है और आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से। और 2025 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है और अभी से करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स मेहनत करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। और जो भी नया स्टूडेंट आई मीन बोल्ड स्टूडेंट ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करता है या ज्वाइन करे, जो यदि आपका बेसली कमजोर है तो पार्ट 1 से पढ़ना, और यदि बेसली ठीक है तो आप जहां से भी चाहे पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक चाहे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आपकी यदि आप में बेसली कमजोरी है तो वो पढ़कर मजबूत कर सकते हो। और मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 95 प्लस मार्क्स लाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। चलिए राइट नाउ, क्या ये बात समझ में आ गई ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। इसे राइट कर लीजिएगा, इसे राइट कर लीजिएगा, राइट करिए सभी लोग। वेरी गुड। क्या सारे बच्चे राइट कर चुके हैं?
वेरी गुड, इसे राइट करो, बेहतर कंप्लीट करो और क्रमशः फिर अगले पार्ट से इसको पढ़ना है। इन्हीं 8 टेंसों को पैसिव वाइज पढ़ना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ो, उन्नत करो और देश का नाम रोशन करो।